हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण सवाल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर है जस्ते और तांबे का। अगला सवाल है कि गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है। आंसर है मैनोमीटर। अगला सवाल हम देखते हैं। दिया हुआ है कि अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है। तो आंसर है छोटी आंत में। अगला सवाल है कि मनुष्य में दाद यानी कि रिंगवॉर्म रोग के रोगकारक कवक का नाम क्या है। तो आंसर है माइक्रोस्पोरम। अगला सवाल हमारा है कि सक्रिय रोग नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो आंसर होगा विटामिन सी की कमी से। अगला सवाल है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो आंसर होगा ओस्मियम। ओस्मियम जो धातु वह जो है बहुत ही भारी धातु होता है। अगला सवाल हमारा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। तो इसका जवाब होगा चांदी। अगला सवाल है कि पोटेशियम का ऐसे कार्नेलाइट का सूत्र क्या है। तो आंसर है KCl/Mg(Cl)(C12)(6H2O। अगला सवाल हमारा है कि यूरेनियम में नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है। तो आंसर है सीसा। अगला सवाल है कि ध्वनि को मापने की इकाई क्या है। तो आंसर होगा डेसिबल। इस वीडियो का अगला सवाल है कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो आंसर है क्रोमियम, लोहा और निकेल। अगला सवाल है कि वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर है फाइकोलॉजी। अगला सवाल हम देखते हैं कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है। तो आंसर है लैक्टोबैसिलस। अगला सवाल हमारा है कि मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है। तो आंसर होगा शुगर की। अगला सवाल है कि स्वचालित ब्रेक जिसे हम इंग्लिश में हाइड्रोलिक ब्रेक भी कहते हैं किस नियम पर आधार पर बने हैं। तो आंसर होगा पार्कल के नियम के आधार पर। अगला सवाल है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो आंसर होगा कार्नेबर्ग ने। अगला सवाल है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। इस वीडियो का अगला सवाल है कि भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है। तो आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला सवाल हमारा है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आंसर होगा ट्रिटिकम एस्टिकम। अगला सवाल है कि ओक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है। तो आंसर होगा पौधों की रेखीय वृद्धि दर को। अगला सवाल हमारा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर होगा कि ताप बढ़ जाता है। अगला सवाल हमारे इस वीडियो का है कि ताप बढ़ने पर सेमीकंडक्टर की चालकता क्या होती है। तो इसका उत्तर होगा बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमाएं कितनी होती है। तो आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला सवाल है कि हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आंसर है FeSO4 × 7H2O। अगला सवाल है कि कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है। तो आंसर होगा मर्क्यूरस क्लोराइड। तो आपका अगला सवाल है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक है। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन न्यूटन पर कूलम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में N/C भी बोलते हैं। अगला सवाल हमारे इस वीडियो का है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा टेकोफेरॉन। अगला सवाल हमारे इस वीडियो का है कि भारी जल जिसे हम इंग्लिश में हैवी वाटर भी कहते हैं क्या है। तो आंसर होगा ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अगला सवाल है हमारे इस वीडियो का कि ट्रेकोना रोग किस अंग में से संबंधित होता है। तो आंसर है आंख। अगला सवाल है कि हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है। तो आंसर है पीलिया। इस वीडियो का अगला सवाल है हमारा कि AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। तो आंसर है AB और O रक्त समूह के व्यक्ति से। अगला सवाल हमारे इस वीडियो का है कि चेचक की टीके की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है। तो आंसर है आयरन और कॉपर की। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है। तो आंसर है हॉट वेलगेयर। अगला सवाल हमारा इस वीडियो का है कि किस बकरी को विश्व की दूध की रानी मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड
के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर है सानिन। अगला सवाल है कि प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आंसर है लगभग 90 कैलोरी। अगला सवाल हमारा है कि मनुष्य के रक्त में लाल रंग का क्या कारण है, तो आंसर है हीमोग्लोबिन। अगला सवाल है कि मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है, तो आंसर है अग्नाशय से। इस वीडियो का अगला सवाल है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी, तो आंसर है डार्विन ने। अगला सवाल है कि प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है, तो आंसर है मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। अगला सवाल हमारा इस वीडियो का है कि DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है, तो आंसर है टिटेनस, डिप्थीरिया और हुपिंग कफ। अगला सवाल है कि वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है, तो आंसर है 0.8 सेकेंड। मछलियों में श्वसन के लिए अंग कौन सा होता है, तो इसका आंसर होगा क्लोम। अगला सवाल है कि वाटसन और क्रिक को जीव विज्ञान के किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो आंसर है DNA और डबल हेलिकल मॉडल के लिए। अगला सवाल हमारा है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अगला सवाल हमारा इस वीडियो का है कि विज्ञान की शाखा एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आंसर है ग्रास का। अगला सवाल हमारा इस वीडियो का है कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, तो आंसर है कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। अगला सवाल है इस वीडियो का कि पीडियाट्रिक का संबंध किससे है, तो आंसर है बच्चों के रोगों से। अगला सवाल दिया हुआ है कि हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है, तो आंसर है ग्लूकोज की कमी से। अगला सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल है हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो आंसर होगा अपेक्षित आर्द्रता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।